जब आप कोई भी नशा कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे जो है वो अंदर से खराब कर रहा है, ठीक है। आपके बॉडी के जो फंक्शंस है वो बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो खराब हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है, अगर मान लो कि ब्रेन जो है, कोई भी नशा का सबसे कॉमन जिसकी वजह से आप नशा करते हो उसका रीज़न क्या होता है? आप नशा किस रीज़न से करते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनी सब्सटेंस और यूजिंग एनी सब्सटेंस? सबसे कॉमन जो है कोई भी नशे का रीज़न ये है कि आप हाई के लिए यूज़ करते हो, खुशी के लिए यूज़ करते हो, हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हो। और आपका हैप्पीनेस, खुश होने का जो रीज़न है वो क्या है? क्योंकि आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो, ठीक है, डोपामिन रिलीज होता है उसकी वजह से। सब्सटेंस यूज का तो कंपैरिजन बहुत ही ऐसे डिसऑर्डर के साथ होता है कि जो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन में से कंडीशन, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से आपकी जो है लाइफ में फर्क पड़ेगा, आपके हर लाइफ का जो एरिया है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही क्रॉनिक नेचर है। क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय के लिए रहने वाली। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो वायरल फीवर हो गया, किसी को 8-10 दिन मैक्सिमम रहेगा और फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको एक बार हो गई, होने को तो टाइम लगता है, लेकिन हो गई एक बार तो उसको ठीक होने के लिए बहुत ही समय लगता है, ठीक है। समय मतलब कि सालों लग सकते हैं, ठीक है। बहुत बार लोगों को जो है समझ में आता है, वो अप्लाई करते हैं, जाके उसमें फेल होते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ये ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो बेचारे, जिनको पता है कि उनको ये प्रॉब्लम है, जिनको समझ में आ रहा है, जो एफर्ट लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग फेल होते हैं। ये देखो, एक तो हो गया कि ये डिसीज या डिसऑर्डर, इसके सिम्टम हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करा, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम लोग, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस हो, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या आपको लगता है कि एडिक्शन की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके लाइफ के लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने डिस्कस करा था कि आपके एक होता है प्रॉब्लम और उसकी वजह से होने वाले सिम्टम और उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही एडिक्शन के जो है वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुए, ठीक है। अगर नहीं भी हुए हैं तो आगे जाके हो सकते हैं, ठीक है। आप जितना यंग हो सकता है उतना कॉम्प्लिकेशन ना हो, या जितना कम ड्यूरेशन है आपके सब्सटेंस यूज का उतना कॉम्प्लिकेशन कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपकी लाइफ में सब्सटेंस यूज की वजह से कॉम्प्लिकेशन होगी, चाहे वो एक एरिया हो, 2 एरिया हो, 3 एरिया हो, या फिर 4-5 एरिया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आपके लाइफ के कुछ एरियाज, क्या क्या एरियाज होते हैं? हेल्थ, दूसरा रिलेशन, फैमिली इश्यूज, फाइनली दूसरा प्रोफेशनल ये तो अभी बताया था। चैलेंजेस, और इमोशनल, इमोशनल
और भी कोई एरिया बचा है? एजुकेशनल। और कोई एरिया बाकी है? रिप्रोडक्शन। तो अभी एक एक करके करते हैं। हेल्थ में आपको लगता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, हम लोग कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के बारे में बात नहीं करेंगे या उसमें करेंगे, लेकिन हर कोई भी सब्सटेंस निकाल लो, उसमें से ये वाले जो भी एरिया से आपके लाइफ में उस हर एक एरिया पे हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर एरिया में हो, लेकिन हर सब्सटेंस का आपके हर एटलीस्ट एक ना एक एरिया पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता ही। ठीक है, जैसे जैसे आप सोशल यूजर से प्रॉब्लम यूजर बनते हो और फिर धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लग जाते हो, तो ये होता है कि आपके जो है लाइफ के एरियाज के ऊपर फर्क पड़ने लगे। ठीक है, तो आप एक एक करके चलते कि आपके लाइफ में ऐसी क्या क्या चीजें होने लगती है सब्सटेंस यूज के बारे में जैसे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सब्सटेंस डिपेंडेंस के बारे में बात करी थी, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करी। ठीक है, हेल्थ के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ने लग सकता है? हाँ, क्या कह रहे हो? आईज के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं। ओके, फोटो उस पे देख लिया था क्या इंटरनेट पे? आजकल वो आता है बिफोर एंड आफ्टर। वेट लॉस भी तो होता है। वैसे बिफोर सब्सटेंस और आफ्टर सब्सटेंस। वेट लॉस हो जाता है। वेट गेन ऑल्सो। वेट लॉस, वेट गेन, ठीक है। कौन सा ऐसा कौन सा सब्सटेंस की वजह से वेट गेन होता है, कौन सा सब्सटेंस की वजह से वेट लॉस होता है? सेम ही है। हाँ? वेट नहीं कम होना पड़ा। कौन सा सब्सटेंस की वजह से भूख लगती है? ओपियोइड। ठीक है, जो लोग कैनबिस लेते हैं उनको मंचीज बोलते हैं। मंचीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैनबिस की वजह से भूख बढ़ जाती है। बट देयर आर ज्यादातर सब्सटेंस की वजह से जो है वो भूख कम हो जाती है। ठीक है, उसमें से एक जो सबसे ऐसा सब्सटेंस है जो अगर आप लोगे तो आपकी भूख कम हो जाएगी, वो है स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट्स मतलब कि जिससे आपका ब्रेन बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि आप चाहे सब्सटेंस के साथ अच्छे से डाइट ले भी रहे हो तो भी ये होता है कि जो सब्सटेंस आप कर रहे हो उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आप जितना भी खाते हो बॉडी के लिए जितना न्यूट्रिशन का जरूरत होती है, क्योंकि आपने सब्सटेंस खा लिया या सब्सटेंस पी लिया तो उसकी वजह से बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो नहीं जाता है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिशियंसीज हो जाती है। अल्कोहल वो जो लोग कंज्यूम करते हैं स्पेशली अगर रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे विटामिन की जो है कमी हो जाती है बॉडी। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों में तो इतनी भी सीवियर हो जाती है कि जो बॉडी के लिए जरूरी है उतना भी नहीं मिलता है। ठीक है, और उसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आप लोगों ने शायद से नहीं देखा होगा बट हम लोगों ने देखे ऐसे कैसे जिनकी मेमोरी मतलब वो पूरा भूल जाते हैं कि वो कौन सी जगह पे है, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, और ये काफी लंबे समय के लिए परसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, न्यूट्रिशन एक हो गया। न्यूट्रिशन से एक बात हमेशा याद रखना कि ज्यादातर सब्सटेंस की वजह से अगर आप खाना भी खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो नहीं जाता। और बताइए, अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों ने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे, और करे हैं तो क्या क्या फेस करे? हाँ, पतला हो गया बहुत। ठीक है, लीवर प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर और स्टोन, भूख नहीं लगना। ठीक है, और मेमोरी लॉस। ठीक है, स्टैमिना। ओके, ठीक है।
हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस में एक तो पहले दो होते हैं, मेंटल और फिजिकल। ठीक है, मेंटल में ये होता है कि आप जैसे जैसे सब्सटेंस यूज करने लगते हो वैसे वैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होता है। आप पहले जैसे नहीं रहते हो। अगर कोई कंटिन्यूअसली सब्सटेंस यूज कर रहा है, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर है वर्सेस अगर आप नहीं कर रहे हो लंबे समय के लिए, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मेंटल में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपका जो पहले जैसा बिहेवियर था वैसे आपका बिहेवियर नहीं रहता है, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आने लगता है जब आप सब्सटेंस कंज्यूम करते हो? Anxiety. हाँ, Anxiety. एंजाइटी होती है। ठीक है, और इरिटेशन हो जाता है, एंजाइटी स्टार्ट होती है। हाँ, टायर्डनेस। ठीक है, और Depression. डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, Same भी aggression. एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपका बिहेवियर जो है आपका कंट्रोल भी नहीं रहता है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको लगता है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप स्पर ऑफ मोमेंट में डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, बिना कॉन्सिक्वेंस सोचे हुए आप डिसीजन लेने लग जाते हो। आपके बिहेवियर में एग्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती है। ठीक है, आप कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम करोगे, स्पेशली अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही आपको दिखेंगे। आपको नहीं दिख रहे तो एटलीस्ट आपके आसपास के जो लोग हैं उनको दिखाई देंगे ही। ठीक है, आपके बिहेवियर में एग्रेशन बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगी, इम्पल्स जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका जो बिहेवियर है, आपके जो डिसीजन है उसमें ये दिखेगा कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेने लग जाते हो। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर बैठते हो जिसका वजह से आपको बाद में रिग्रेट होने लगता है। ठीक है, ये कुछ दिनों के बाद होगा शायद से, जब एक्चुअल में हो रहा होता है सब्सटेंस कंज्यूम, तब तो आपको शायद से ध्यान भी ना रहे कि आपने क्या करा। लेकिन जब आप नशा छोड़ दोगे और कुछ दिनों के बाद सोचोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका आपको पछतावा होगा कि जब आप सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे थे तब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका आपके बिहेवियर के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में धीरे 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 जो है वो चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। किसी को साइकोसिस हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है। ठीक है, या बाइपोलर जैसा एपिसोड हो सकता है, जिसको हम लोग सब्सटेंस इंड्यूस मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। ठीक है, सटनली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी जो पर्सनालिटी है और बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपके आसपास के जो लोग हैं डेफिनेटली उनको दिखाई दे रहा है कि आप पहले जैसे थे वैसे आप नहीं रहे। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में जब हो जाता है तब तो फिर आपको डॉक्टर की हेल्प का ही जरूरत है। ठीक है, पहले जैसे फिर वैसे बनना बीच वाले जैसे नहीं है। ठीक है, फिर जो है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम तो शायद से आपको खुद ही अच्छे से पता होगी कि कोई भी एक सब्सटेंस निकालो उसकी वजह से होने वाली जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे कॉमनली जो लोग यूज करते सब्सटेंस उसमें अल्कोहल है और कैनबिस है। ठीक है, तो अल्कोहल की वजह से क्या क्या होता है ये आप लोगों को शायद से पता ही होगा। क्या क्या होता है? हाँ, लीवर हेपेटाइटिस होगा, सिरोसिस होगा, और अल्कोहल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। You're saying that's what packing. हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे लिवर तो हो ही सकता है। इट कैन डैमेज एनी ऑर्गन। और
लाइफस्टाइल रिलेटेड ड्रग्स हो सकती है, एंजाइटी, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें अल्कोहल से रिलेटेड बहुत कॉमनली, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बहुत कॉमनली। ठीक है, अल्कोहल की वजह से तो कुछ भी हो कुछ सकता भी है, हो आपके सकता ब्रेन, हार्ट, लंग्स, कोई ऑर्गन डैमेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो कॉमनली है लीवर और पैंक्रियास, पैंक्रियाटिस, सॉरी, पैंक्रियाटिस। ठीक है। आप लोगों में से जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनमें से एटलीस्ट किसी ना किसी ने एक ना एक तो प्रॉब्लम फेस करी है। अगर नहीं कुछ तो है, यहाँ पे जब आते हो तो आपके डॉक्टर तो ये बताती है कि आपके लीवर के जो फंक्शंस है वो खराब हो गए, ठीक है। ओपियोइड की वजह से क्या क्या होता है? स्पास्मो, क्या होता है? ओपियोइड्स की वजह से जो है ज़्यादातर आपके बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत जल्दी इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है और सब मतलब एब्यूज पोटेंशियल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर कोई शॉर्ट स्पैन के लिए भी कोई ओपियोइड यूज़ कर लेता है तो उसका डिपेंडेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा है बाकी सब्सटेंस के कंपेरिजन, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि उसका एडिक्टिव पोटेंशियल, इसका मतलब कि अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी कोई सब्सटेंस मतलब ओपियोइड यूज़ कर लेगा तो उसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंस होने का चांस बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाती है बाकी सब्सटेंस की कंपैरिजन। जो लोग स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं उनके हार्ट के ऊपर बहुत खराब होता है, बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, जो है बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है। यंग एज में किसी ने इस तरह की सब्सटेंस ट्राई किए तो उनका जो है ग्रोथ खराब होता है, बाद में जाके यूज़ करेंगे तो हार्ट के ऊपर बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं कि एकदम से जब आपकी खराब होगी तभी दिखाई देगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई भी नशा कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे जो है वो अंदर से खराब कर रहा है, ठीक है। आपके बॉडी के जो फंक्शंस है वो बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो खराब हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है, अगर मान लो कि ब्रेन जो है कोई भी नशा का सबसे कॉमन जिसकी वजह से आप नशा करते हो उसका रीज़न क्या होता है? मतलब आप नशा किस रीज़न से करते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनी सब्सटेंस और यूजिंग एनी सब्सटेंस? हैप्पीनेस के लिए करते हो, कोई भी नशा खुश रहने के लिए करते हो कि आपको टेम्परेरीली खुशी मिल जाए, आपको हाई मिल जाए, यही तो सबसे बड़ा पर्पस होता है ना कोई भी नशा करने का। तो इसका मतलब जो है सबसे कॉमन जो है कोई भी नशे का रीज़न ये है कि आप हाई के लिए यूज़ करते हो, खुशी के लिए यूज़ करते हो, हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हो। और आपका हैप्पीनेस, खुश होने का जो रीज़न है वो क्या है? क्योंकि आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो, ठीक है, डोपामिन रिलीज होता है उसकी वजह से। लेकिन जब कोई भी आप नशा करते हो तो इसका मतलब कि आपके ब्रेन में चेंजेस हो ही रहे, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव कि आपके बाकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है वो तो एक अलग बात है, बट आपके ब्रेन में तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। और नशा आपके ब्रेन को जाके असर कर ही रहा है आपके ब्रेन में। तो जब आप कोई भी नशा कर रहे हो तो इसका मतलब कि ये है कि आपके ब्रेन के जो है वो फंक्शंस धीरे 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 होके उसके ऊपर असर हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेन का सबसे बड़ा यही होता है कि अगर आपके माइंड में या ब्रेन में थोड़ा सा भी हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा चेंज है। थोड़ा सा का मतलब ये है कि 100 लोग हैं और उसमें से आप सिर्फ थोड़ा कम हो तो उसका मतलब वो बहुत ही ग्रॉसली दिखाई देगा, ठीक है। आपके ब्रेन के अगर कुछ फंक्शंस भी अफेक्ट होंगे तो वो बाकी लोगों की कंपैरिजन में आप बहुत पीछे पड़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी नशा आपके ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर असर डाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले गए या बाकी लोगों से बहुत पीछे चले गए।